से देवर्षि नारद हरि गुणगान करते हुए आज मैया सुनीति की कुटिया पर पधारे हैं। आवाज लगाई भिक्षाम देहि माता। जैसे ही आज नारद जी ने आवाज लगाई माताम भिक्षाम देहि, माता सुनीति उठ कर के आई तो क्या देखा कि दरवाजे पर संत भगवान खड़े हुए हैं। माता ने कहा कि महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं खुद दुखियारी हूँ, भगवत की कृपा से आज मेरा दुख दूर हो गया है। उसी समय नारद जी ने कहा माँ मैं कुछ धन दौलत नहीं लेने आया हूँ, मैं मात्र तुम्हारे पुत्र के दर्शन की भिक्षा मांगने आया हूँ, आप अपने पुत्र का दर्शन करा दो। मैया दौड़ करके कुटिया में गई और अपने बालक को लेकर के आई और कहा महाराज ये संतों का प्रसाद है, आप लोगों का ही आशीर्वाद है। जैसे ही आज उस बालक को नारद जी ने देखा है, नारद जी ने पूछ दिया मैया इस बालक का नाम क्या है। उसी समय माता सुनीति ने कहा मैंने अभी तक इस बालक का नाम नहीं रखा, यदि आप आगे हैं आप ही क्यों ना नामकरण संस्कार कर दे। उसी समय नारद जी ने बालक के गुणों को देख करके उस बालक का नाम ध्रुव रखा। बोलिए ध्रुव महाराज के। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे, महलों में उत्तम और कुटिया में ध्रुव। एक दिन की बात जब ध्रुव लगभग 4.5 साल के हो गए, बालकों के साथ खेल रहे थे तो बालकों ने एक नया खेल खेला और कहा आज जो अपने पिता का नाम बताएगा वही मेरे साथ खेल सकता है, अन्यथा नहीं। तो सभी बालकों ने अपने अपने पिता का नाम बता दिया। ध्रुव जी ने अपने पिता का नाम नहीं बता पाया। बालकों ने कहा तुम मेरे साथ नहीं खेल सकते हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम मालूम नहीं है। जैसे ही कहा ध्रुव जी दौड़ करके अपनी माता के पास गए और कहा माँ मेरे पिताजी कौन है, क्यों नहीं तू बताती है मुझे। आज माता के आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा तेरे कोई पिता साधारण पिता नहीं है, जो यहाँ के महाराज हैं वही तुम्हारे पिता हैं। जैसे ही इतना सुना तो आज ध्रुव प्रसन्न हो गया, विचार करने लगा अरे यहाँ के राजा मेरे पिताजी हैं, अगर है तो मैं आज इनकी गोदी में अवश्य बैठूंगा। और माता को बगैर कुछ बताए भागता हुआ आज ध्रुव महलों में पहुंच गया। उस समय महाराज उत्तानपाद उत्तम को गोद में लिए हुए प्यार कर रहे थे, दुलार कर रहे थे। और ध्रुव ने जाकर के ऐसे जैसे ही ऐसे हाथ उठाए हैं तो ऐसा कौन अभागा पिता होगा जिसका 5 वर्षीय बालक खड़ा हो और कह रहा हो पिता मुझे गोदी में ले लो। महाराज ने उत्तम को गोदी से उतार दिया और ध्रुव को जैसे ही गोद में लिया है उसी समय सुरुचि आ गई। सुरुचि ने कहा कि महाराज
ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी मति मारी गई है? तुम किसे गोदी में ले रहे हो? ये आपकी गोदी में बैठने के लायक नहीं है। हाथ पकड़ करके ध्रुव को नीचे खींच करके खड़ा कर दिया और कहा, अरे अगर तुझे राजा की गोदी में बैठना है तो भगवान का भजन कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से कहना कि हे प्रभु, इस बार मुझे जन्म मेरी माता सुनीति से नहीं अपितु मेरी मौसी सुरुचि के गर्भ से जन्म देना, जो मैं राजा की गोदी में बैठ पाऊं। तपसा आराध्य पुरुषम तस्वानुग्रहेण में गर्भे तुम साधियात्मानं यदि इच्छसन वासनम। अरे अभी तू नादान है, तू राजा की गोदी में नहीं बैठ सकता। क्यों? तूने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया है। इतना जैसे ही कहा तो ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए, और जिस समय आज रोते हुए माता सुनीति के पास पहुंचे हैं, मैया ने कहा, बेटा क्या बात हो गई है? तुमसे किसने कुछ कह दिया? ध्रुव ने सारी बात बताई कि माँ, आज मैं पिता की गोदी में बैठा था, उसी समय मौसी ने आकर के मुझे गोदी से नीचे उतार दिया और कहा कि तुम राजा की गोदी में बैठने के लायक नहीं है। अगर गोदी में बैठना है तो परम पिता परमात्मा का भजन करो, और जब वो भजन से प्रसन्न हो जाए तब भगवान से वरदान मांगना कि इस बार मुझे मेरी माता सुनीति के नहीं अपितु सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना। आज मैया सुनीति ने जैसे ही इस बात को सुना है, अपने बालक ध्रुव से कुछ नहीं कहा कि बेटा तुम्हारी मौसी ने कुछ गलत नहीं कहा। अगर आजकल की माताएं होती तो क्या होता? ठाकुर ठाकुर जा कहती, अच्छा इतनी हिम्मत, चलो हम चल नहीं सकते। लेकिन महारानी सुनीति ने कहा कि बेटा तुम्हारी मौसी ने कुछ गलत नहीं कहा, तुम्हारी मौसी ने जो कहा बहुत ठीक कहा है कि हमने ये मानव शरीर धारण किया है, हमें परमात्मा का जरूर भजन करना चाहिए। जैसे ही इतना कहा उत्तम, आज ध्रुव ने सोचने लगा कि हमें लगता है कि मेरी मौसी ने कोई गलत बात नहीं कही, मेरी मौसी ने बात ठीक कही है, मेरा ही ये भ्रम था। तो आज ध्रुव को विश्वास हो गया कि इसके मतलब भगवान का भजन करना जरूरी है। उसी समय ध्रुव ने अपनी माता से कहा कि माँ, वो परमपिता परमात्मा कहाँ मिलेगा? वो किस जगह है? मैया ने कहा कि बेटा वो तो प्रत्येक जगह है। अगर वो तुम्हारे पिता के पिता नहीं है, वो तो त्रैलोक के पिता हैं। कैसे? कि पिता पिता के पिता नहीं, त्रैलोक पिता कहलाते हैं। माता सुनीति ने कहा कि बेटा वो तुम्हारे पिता भी पिता नहीं, वो त्रैलोक पिता है। अगर उनका पूछ रहे हो वो कहाँ है, कि वह मुझ में है, वह तुझ में है,
इस घर में है, इस घासों में है। वह मुझ में है, वह तुझ में है, इस घर में है, इस घासों में है, इस जल में है, उस वायु में, इस अग्नि में और आकाश में है। वह हर एक जगह है, क्योंकि मानसकार ने भी लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमोति प्रगटे वो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो हर एक जगह है। कहाँ कहाँ है कि सूर्य की किरणों में वह है, वायु की झनकारों में, चरे अचरे और फूल फल में, हरिधरो दीवारों में, नाम में हर वस्तु में, पहले उसी का नाम है। देखने तो कड़ कड़ में व्यापक राम है। अरे वो है कहाँ नहीं, देश काल दिस विद सहु माही, अब कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। वह हम में है, वह तुम में है, उस सब जगह है। परमात्मा प्रत्येक जगह है। तो ध्रुव ने कहा कि माँ, तो इसलिए अब मैं उस परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही इतना कहा मैया सुनी थी, सोचने लगी, हमें लगता है बालक के दिमाग में ये बात घर कर गई। मैया ने कहा बेटा तुम अभी छोटे हो, जंगल में जाओगे, कहाँ तुम जंगल में तुम्हें अभी भगवान मिलेगा, तुम चुपचाप बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी माखन और मिश्री लाकर खिलाती हूँ, उससे खाओ। ध्रुव ने कहा कि माँ पहले तो तूने स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया, अब पुनः नरक की ओर ले जा रही है। अब तो मैं उस परम पिता से मिलने के लिए ही अवश्य जाऊंगा। ध्रुव ने नाम ही उसका ध्रुव, ध्रुव माने होता है अटल, जो अपने बात पर ना कभी कभी टिके, जो अपनी बात से कभी ना डिगे, उसे कहते हैं ध्रुव। और आजकल नाम चाहे ध्रुव हो और चाहे राम जी हो, कह के तुरंत बदल जा। इसलिए नाम का भी कुछ न कुछ असर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य नहीं वो कायर है, सूर्य नहीं वो कायर है जो रण में डटकर हट जाए, और मर्द नहीं ना मर्दा है जो कहकर बात पलट जाए। लेकिन आजकल अरे वो तो महाराज का ही धैर्य धोखा, हमने ऐसी कही नहीं। जैसे ही ध्रुव आज चले हैं, माता ने रोने लगी, ध्रुव चुपचाप रुक गए, और जिस समय माता आराम करने के लिए गई, ध्रुव जी ने माता जी के पैर छुए और कहा अब मैं जा रहा हूँ। और ध्रुव जैसे ही घर को छोड़ करके चले हैं, नारद जी आ गए। आज सिपाहियों ने जाकर के सूचना दी कि महाराज आपका बेटा क्रोधित होकर के, गुस्सा होकर के घर को छोड़ करके जा रहा है। महाराज ने तुरंत आदेश दिया, जाओ जाकर के ध्रुव से कहो कि वो चुपचाप वापस आ जाएं। आज तक उनकी माता को एक शेर जौ दिया जाता था, आज से 2 शेर जौ
दिया जाएगा। ध्रुव जी ने कहा वाह प्रभु, अभी तो हम चले हैं और आपने अपनी माया देख बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, जिन्हें प्रभु दीन सेरते दूना और तिन्हें के भवाने अवर का सूना। अरे अभी तो एक सिर जो मेरी मैया को मिलता था, अब 2 सिर हो गया, अभी तो मैं चला हूं। ध्रुव ने कहा कि जाओ मेरे पिताजी से कह दो मैं कदाप वापस नहीं जाऊंगा। जैसे ही इस बात को सुना है, सिपाहियों ने जाकर के कहा कि महाराज ध्रुव लौटने के लिए तैयार नहीं है। महाराज ने कहा कि जाओ जाकर के कह दो तुम्हें एक गांव दे दिया जाएगा, एक नगर दे दिया जाएगा, उस पर राज्य करना। सिपाहियों ने जाकर के कहा, ध्रुव ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अब ही मन में मनोरथ जागा और तुरते मिलन नगर एक लागा। अरे अब तो मन में कामना हुई प्रभु को पाने की, भगवान अब एक नगर देने लगे, इसलिए जब उन्हें प्राप्त करूंगा तो क्या मिल जाएगा। ध्रुव ने 2 टूक मना कर दिया और ध्रुव जी वापस नहीं हुए। इसीलिए भगवान कहते हैं मेरे लिए चल तू 7 पग, मैं आऊं पग 60, और जो न चले तू 1 पग तो मैं लोहे की लाट। अरे भगवान के लिए चलो, अपने आप सारे काम बनते जाएंगे। ध्रुव जी जैसे ही आगे चले, नारद जी मिले, और जैसे ही नारद जी ने देखा कि अरे बेटा कहाँ जा रहे हो। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम मृस्यताम बालो अप्यहृदाधत्ते यत सादृश बचे। अरे देखो तो क्षत्रिय का कैसा तेज है। आज मान भंग होने के कारण अपनी विमाता के वचनों को मान करके जंगल में जा रहा है। नारद जी ने कहा कि बेटा कहां जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा कि मैं परम पिता परमात्मा के लिए जंगल में जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। नारद जी ने कहा कि बेटा जंगल में बड़े बड़े संत महात्माओं का जीवन व्यतीत हो गया, आज तक दर्शन नहीं हुआ, और तुम्हारी तो बहुत छोटी अवस्था है। अगर तुम जंगल में जाओगे तो तुम्हें हिंसक पशु खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा हमें लगता है महाराज आप बाबा ओरिजिनल नहीं हो, असली बाबा नहीं हो। रामचरितमानस में 4 बाबाओं का प्रमाण आया है, असली बाबा, नकली बाबा और फसली बाबा और कतली बाबा। मजाक में नहीं, प्रमाणित है रामचरितमानस में, अभी बताएंगे आपको। हमें लगता है आप असली वाले बाबा नहीं हो कि कैसे। अरे अगर मेरा ये शरीर कोई हिंसक पशु खा लेगा तो कम से कम मेरा शरीर उसकी क्षुधा मिटाने के तो काम आएगा, अन्यथा क्या होगा। शरीर की तो 3 ही गतियां हैं, जला दिया गया, राख हो गया, हिंसक पशु खा लेंगे तो विष्ठा हो जाएगा, मिट्टी में गाड़ दिया तो कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। नारद जी ने बहुत समझाया, ध्रुव ने मना कर दिया कि मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा ये बताओ तुमने गुरु किया है। जैसे ही इतना कहा ध्रुव जी ने कहा कि गुरु तो नहीं किया। तो उसी समय विचार किया कि अगर बाबा जी की हमने बात मान ली तो बाबा जी हमें भटका देंगे और हम अब यहाँ से लौट करके जाएं, फिर हम गुरु ढूंढें। जरूरी थोड़ा कि गुरु एक मिल जाए, क्योंकि आजकल के गुरु बहुत पहचानो समस्या है। आजकल के तो गुरु गायब हो जाते, लिफ्ट लगाए रखी, चेला का हमारे गुरु जी गायब हो गए। आए थोड़ा गुरु पर चर्चा करें।